नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो और आपके क्लाइंट ने आपको प्रेशर डाला है कि मुझे एल्बम जल्द से जल्द चाहिए। तो आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में वेडिंग एल्बम बना लेते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि उस इमेजेस में काफ़ी दाग धब्बे, पिंपल्स है, रीटचिंग करना बाकी है। तो ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो आप इस इस काम को आप अवॉइड करो। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले आप हर एक इमेज को मैनुअली रीटच किया करो, फिर एल्बम को असेंबल करो। तो ये इससे आपका टाइम भी बचेगा और रिजल्ट भी काफ़ी कमाल का आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मैनुअली और प्लगइन के साथ किस तरह से इमेजेस को रिटच करते हैं वेडिंग एल्बम के लिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बनी रहिए मेरे साथ और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं फोटोशॉप के अंदर और आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सा एक पेज यहाँ पे मैंने बना के रखा है वेडिंग का। ठीक है, तो इसमें आपको दो फ्रेम दिखाई दे रहे हैं, ये एक फ्रेम है और ये एक फ्रेम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ब्राइड के फोटो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं आपको ब्राइड की फोटो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोनों फोटो यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो ये दो फोटोज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी हाई क्वालिटी की इमेज है। तो इसका रिजोल्यूशन भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। और ये दूसरा इमेज है और इसका भी रिजोल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसका पिक्सल में। ठीक है, लेकिन दोनों इमेज में यहाँ पे हमें रिटचिंग का पार्ट यहाँ पे एडिट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पिंपल से थोड़ा सा कलर करेक्शन भी करना है चेहरे के ऊपर, और इसमें भी थोड़ा सा कलर करेक्शन, वाइट बैलेंस सेट करना है, और यहाँ पे जो दाग धब्बे है उसको भी हटाना है। तो हम वेडिंग एल्बम में किस तरह से ये करते, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस इमेज को कॉपी करता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C, और इस पेज के ऊपर आके इस फ्रेम को मैं सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि इस फ्रेम में मुझे इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं Ctrl+V करता हूँ। जैसे ये इमेज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, या तो फिर आप इमेज को पेस्ट करने के बाद उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया और इसको Ctrl+T की मदद से इस तरह से लेके आता हूँ। और यहाँ पे एक शॉर्टकट है क्लिपिंग मास्क का। क्लिपिंग मास्क करने से क्या होगा कि ऊपर की इमेज आपकी उस फ्रेम में ऐड हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+Alt+G बटन प्रेस करता हूँ तो ये क्लिपिंग मास्क हो गया। इस तरह से आप क्लिपिंग मास्क कर सकते, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इस हैंडल को एडजस्ट कर सकते फ्रेम के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद समझो अभी ये मेरे पास दूसरा इमेज है, इसको मैं Ctrl+A Ctrl+C, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ पे इस फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे Ctrl+V। और जो दूसरा मेथड है क्लिपिंग मास्क का, आपको सिंपल इन दोनों लेयर के बीच में कर्सर को लेके आना है। यहाँ पे हमारी इमेज ऊपर है, नीचे फ्रेम है, और बीच में आपको अल्ट बटन दबाते हुए इस तरह से क्लिक करना है। तो ये क्लिपिंग मास्क यहाँ पे हो जाएगा ये इमेज। ठीक है, फिर उसके बाद इस हैंडल को पकड़ के आप इस तरह से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अभी मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि बहुत सारे लोग वेडिंग एल्बम बनाने के बाद उसमें रिटचिंग करते, तो ये गलत तरीका है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले किसी भी वेडिंग पेज को या फिर वेडिंग एल्बम को बनाते वक्त आप पहले क्या करो, इमेज को सॉर्टिंग करो। हल्दी का, बारात का, पोर्ट्रेट का, ब्राइड का, ग्रूम का, हर एक फंक्शन के या फिर हर हर अलग अलग लाइटिंग के अलग अलग आप फोल्डर बनाओ। फिर उस फोल्डर को हम बैच एडिटिंग में उसको डाल दो एक्शन की मदद से, और फिर आप सारे फोटो एक बार एडिट हो गए, फिर आप एल्बम बनाने को उन फोल्डर को चूज करो। इसी पेज में अगर हमें एडिटिंग करना है तो हम किस तरह से करते हैं, तो एक्शन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्शन किसी इंडिविजुअल इमेज के लिए बनाई है तो मल्टीपल लेयर पे अगर काम कर रहे किसी इमेज के ऊपर, कोई पीएचडी के ऊपर, तो कभी कभी एक्शन काम नहीं करती। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, सिंपल है, हम जिस भी इमेज के ऊपर काम कर रहे उस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करो। कुछ प्लगइन्स आते हैं मार्केट में मिलते हैं। अगर आपको प्लगइन चाहिए तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप प्लगइन किस तरह से यूज कर सकते हैं वो आपको समझ में आएगा। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पोर्ट्रेचर नाम का एक प्लगइन है। जस्ट आपको इसको क्लिक करना है इमेज को सिलेक्ट करके, तो ये पोर्ट्रेचर अलग से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस इमेज को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ बिफोर आफ्टर। आप देख सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई हो गया क्योंकि ऑलरेडी मैंने कुछ इफेक्ट्स यहाँ पे लगाए थे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रीसेट में आपको बहुत सारे प्रीसेट मिलते हैं, जैसे कि ये डिफॉल्ट है। यहाँ पे नॉर्मल, मीडियम, स्ट्रॉन्ग, जैसे ये प्रीसेट है, सेम वही प्रीसेट आपको सामने मिलेंगे, नॉर्मल, मीडियम, स्ट्रॉन्ग। तो आप यहाँ पर भी इसको यूज कर सकते हैं या फिर अंदर से भी इसको ले सकते हैं। बाकी के भी बहुत सारे प्रीसेट्स है। तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग को यूज करेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब भी आप पोर्ट्रेचर को यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये स्किन के साथ साथ इसके जो शार्प एजेस है, मतलब ये बालों का एरिया, ये आईब्रोज का, बहुत सारे
जगहों पे या फिर कोई ज्वेलरी रहते उनके ऊपर भी ये पोर्ट्रेचर अप्लाई होता है। तो पूरा इमेज यहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टिक जैसा दिखने लगता है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये देखते हैं। तो इतना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने के बाद हम मास्किंग को यहाँ पे ऑफ करेंगे और यहाँ से जो लेयर है सेम लेयर इसको हटा के न्यू लेयर करेंगे, यहाँ पे न्यू लेयर करेंगे और सिंपल हम यहाँ पे ओके करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 लेयर आ गई, लेकिन हमें क्या करना है कि जो ऊपर की जो लेयर है इसको हमें डबल क्लिक करना है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करते ही मैं ये इमेज को थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करते ही यहाँ पे आपको जो लेयर स्टाइल का जो बॉक्स है इसमें आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे ब्लेंड इफ का एक सेक्शन है। तो आपको ये जो फर्स्ट वाला जो स्लाइडर है करंट लेयर का, इस स्लाइडर को आपको व्हाइट की तरफ लेके जाना है। आप देख सकते हैं इमेज में थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो नीचे का जो ब्लैक पार्ट है वो थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे रख देता हूँ। अभी इसमें क्या हो रहा है कि कुछ पार्ट पे ये इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, कुछ पार्ट पे नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इस स्लाइडर को यहाँ से 2 भागों में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम अल्ट बटन दबाएंगे, इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। तो एक हिस्से को हम वापिस से पीछे लेके जाएंगे और इस हिस्से को हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक कलर काफी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है और नीचे का जो ब्लैक पोर्शन था, शैडो का पोर्शन था, वो यहाँ पे दिख रहा है और जो एजेस है वो भी काफी अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे। तो आप इस तरह से इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरा तरीका यूज करते हैं, जैसे कि अभी ये मेरे पास इमेज है। ठीक है, अभी इस इमेज को हमें एडिट करना है, लेकिन हमने पोर्ट्रेचर में यहाँ पे 2 स्टेप्स किए। तो इसमें क्या होता है कि पोर्ट्रेचर में वो बालों के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर और बाकी के जो भी हिस्से रहते हैं स्किन के अलावा, उसके ऊपर भी ये अप्लाई होता है। लेकिन एक दूसरा प्लगइन है स्किन फाइनर। तो अभी हम इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने ये इस इमेज को सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो प्लगइन है वो है यहाँ पे स्किन फाइनर। तो ये स्किन फाइनर काफ़ी अच्छा प्लगइन है। तो अगर आप वेडिंग पेजेस बनाते, वेडिंग एल्बम बनाते और रिटचिंग करते तो आप स्किन फाइनर ज़्यादातर यूज करो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लगइन है जो आपके इमेज के ऊपर खाली स्किन टोन को ये इफेक्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्क है, बाकी का सारा एरिया यहाँ पे ब्लैक हो गया है और जहाँ पर भी मास्क है वही एरिया यहाँ पे दिख रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है। मैं यहाँ पे 1:1 रखता हूँ, यहाँ पे इस तरह से इमेज को रख देता हूँ। यहाँ पे कुछ आपको स्लाइडर्स मिलेंगे, फिर यहाँ पे प्रीसेट मिलेंगे। तो आप इसमें से कोई भी एक प्रीसेट यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर है, लाइटनिंग, तो ये लाइटनिंग का भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रीसेट है। फिर उसके बाद कोई प्रीसेट आपने यूज किया तो आप मैनुअली भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये अमाउंट ऑफ स्लाइडर है, इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मीडियम का स्लाइडर, इसको भी बढ़ा सकते हैं, तो इससे और थोड़ा ज़्यादा स्किन स्मूथ होता है। आपको जैसा चाहिए आप इस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फाइन है, आपको कितना फाइन रखना है, कितना शार्प करना है, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते थे। ये इतना होने के बाद नीचे आएंगे। अगर आपको स्किन टोन में थोड़ा सा पिंक टोन चाहिए, गुलाबी टोन चाहिए, तो आप इसको पीछे लेके जाओ तो ये थोड़ा पिंक टोन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपके इमेज में ज़्यादा सैचुरेशन दिख रहा है आपको, थोड़ा सैचुरेशन आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस कम लग रहा है, ब्राइटनेस बढ़ा दो, ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको इमेज के ऊपर कॉन्ट्रास्ट देना है, तो कॉन्ट्रास्ट से थोड़ा सा डेप्थ बढ़ जाता है, तो कॉन्ट्रास्ट दे दो। ठीक है, आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इमेज यहाँ पे दिख रहा है। हम सिंपल यहाँ पे ओके करेंगे। तो इस तरह से आप वेडिंग पेज में किसी भी इमेज को रिटच करने के लिए ये 2 प्लगइन यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप प्लगइन ही यूज करना चाहते हैं तो स्किन फाइनर बेस्ट प्लगइन है। और पोर्ट्रेचर ज़्यादातर आप यूज मत करो, क्योंकि उसमें बहुत सारा आपको काम करना पड़ता है। तो स्किन फाइनर सबसे बेस्ट है, जिससे आपका टाइम भी बहुत कम जाता है, कम लगता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी वेडिंग पेज बनाने से पहले आप इमेज को पहले से एडिटिंग कर लो। तो आप चाहिए तो एक एक्शन भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एक्शन बना लेता हूँ। तो इसी इमेज को मैं यहाँ पे पिक करता हूँ और इस इमेज के ऊपर मैं एक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले मैं इस इमेज को थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ। चाहिए तो मैं एक्शन आपको फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका डायमेंशन चेंज करता हूँ, 1:1 रखता हूँ। मुझे सिर्फ ये पार्ट चाहिए। ठीक है, अभी एक्शन को हम क्या करेंगे, बनाएंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसको बैच एडिटिंग में भी उसे बाद में यूज कर सकते हैं। तो बैच एडिटिंग किस तरह से करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये लेयर है, ठीक है, इसको मैंने क्रॉप कर लिया। अभी एक्शन पैनल को आपको ओपन करना है। एक्शन पैनल आपको विंडोज में यहाँ पे एक्शन पैनल मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्शन पैनल को यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, एक्शन पैनल को मैं इस तरह से यहाँ पे ओपन करता हूँ, साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे आपके पास एक्शन रहेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, सारे एक्शन एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्लियर ऑल एक्शन। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा कंजेस्टेड ना लगे। तो यहाँ पे मैं बटन मोड को ऑफ कर देता हूँ, तो ये एक्शन हमारा पूरा तरीके से खाली हो गया।
अभी सबसे पहले कोई भी एक्शन बनाने से पहले आपको उसका फोल्डर बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पे नाम देता हूँ स्किन रिटच ये नाम देता हूँ और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। ठीक है, ये ओके हमने कर दिया। अभी यहाँ पे एक्शन बनाएंगे, एक्शन को नाम देंगे रिटच। ठीक है, रिटच विथ ब्रश ऐसा नाम देता हूँ, रिटच विथ ब्रश और यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप इसमें कलर ऐड करना चाहते हैं तो कलर ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं एक कलर ऐड कर देता हूँ और यहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ। अभी हम जो भी स्टेप्स यहाँ पे करेंगे ना, ये सारा एक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेगा। सबसे पहले लेयर पैनल में आएंगे, इस एक्शन पैनल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ बाजू में। अब देख सकते हैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे चालू है, रेड कलर का बटन यहाँ पे आ गया है। अभी इस लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको 2 कॉपी बनाएंगे, Ctrl+J और Ctrl+J। ठीक है, सबसे पहले वाली जो लेयर है इसको बंद करेंगे। लेयर 1 को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ब्लर और यहाँ पे इस लेयर को नाम देता हूँ शार्पन नाम दिया। अभी इन पहले वाली इमेज को मैं ऑफ करता हूँ। फिर उसके बाद इस ब्लर लेवल को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ब्लर लेयर को राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चली जाएगी। अभी यहाँ पे हम गॉसियन ब्लर में जाएंगे, ब्लर गॉसियन ब्लर और यहाँ पे इस इमेज को हम ब्लर करेंगे। हमें कितना ब्लर करना है कि यहाँ पे जो इमेज के दाग धब्बे वो यहाँ पे पूरी तरह से स्मूथ हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे ब्लर करेंगे। ठीक है, इतना कर दिया और यहाँ से ओके। ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद शार्पन इमेज को हम ओपन करेंगे और इसको फिल्टर में जाएंगे, ऑर्डर में और यहाँ पे हाई पास। तो मैं यहाँ पे हाई पास कर देता हूँ। हाई पास में आपको ये जो रेडियस है इतना रखना है जिससे आपकी इमेज में जो एजेस है वो यहाँ पे शार्पन या फिर हाईलाइट होते हुए आपको दिखाई दे। यहाँ पे इसको बढ़ाता हूँ। आप देख सकते हैं अभी इमेज में थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है चेहरे का वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आंखें, यहाँ पे दांतें, ओटे, तो ये इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लो। इतना होने के बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड इसका हम क्या करेंगे, लीनियर लाइट करेंगे। यहाँ पे मैं इसका ब्लेंडिंग मोड लीनियर लाइट कर देता हूँ। लीनियर लाइट करने के बाद अभी आप चाहिए तो गॉसियन ब्लर को वापस से डबल क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से वापस से ब्लर वैल्यू को एडजस्ट कर सकते, पीछे लेके जा सकते, जिससे हमें स्क्रीन टोन यहाँ पे अच्छी तरह से दिखाई दे, शार्प। ठीक है, इस तरह से। इतना होने के बाद मैं ओके कर लेता हूँ। अभी शार्पन इमेज और ब्लर इमेज इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको ग्रुप में डाल देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, इतना होने के बाद मैं इस ग्रुप को ब्लैक मास्क में कन्वर्ट करता हूँ। अल्ट बटन दबाता हूँ, मास्क को क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इतना होने के बाद ये जो एक्शन है इसको हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, एक्शन हमारी यहाँ पे स्टॉप हो गई। अभी हम इसको बटन मोड ऑन कर देंगे और जो भी स्टेप है हम वापस से यहाँ पे करेंगे। तो इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, रिवर्ट कर लेता हूँ या फिर ये जो ग्रुप है इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये समझो ये इमेज मैंने ओपन की है। अभी इसे मुझे क्या करना है, ब्रशिंग करना है, ब्रश की मदद से इसको रिटच करना है। तो जैसे मैंने एक्शन बनाई सेम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस एक्शन को यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे इसे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं ये एक्शन हमारी तैयार हो गई। यहाँ पे हम ब्रश लेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर है, यहाँ पे व्हाइट कलर लेंगे, ब्रश लेंगे। आप चाहिए तो ओपेसिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते कम ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं 50% करता हूँ और इस तरह से आपको ब्रश को चलाना है। ठीक है, अगर आपको कम लग रहा है तो ओपेसिटी ज़्यादा बढ़ा लो। तो इस तरह से आप मैनुअली काम कर सकते हैं। तो मैनुअली काफ़ी अच्छा काम होता है। अगर आपके पास प्लगइन हो या फिर ना हो तो मैनुअली भी काफ़ी अच्छा आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सीरियस प्रोजेक्ट है तो उस पर अगर आप काम कर रहे, क्लाइंट अगर आपका अच्छा है तो ज़्यादा एडिटिंग नहीं चाहिए तो आप इस तरह से मैनुअली काम करके उनको दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये इतना होने के बाद आप सिंपल इसको जेपीजी में कन्वर्ट करो। यहाँ पे सिंपल इसको क्या करो, आप फ्लैटन कर दो, यहाँ से फ्लैटन कर दो और डायरेक्ट Ctrl+S बटन दबा दो। ये डायरेक्टली उसकी उस इमेज के ऊपर ही सेव हो जाएगी। या फिर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप Ctrl+Alt+S बटन दबाते हुए इसको अलग से कॉपी, इसको अलग से यहाँ पे सेव कर दो, ये आपकी अलग से सेव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेव बटन दबाएंगे तो आपका इमेज यहाँ पे सेव हो जाएगा और आप डायरेक्टली उसको एल्बम पेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी एक्शन को हम इस इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे। जस्ट एक्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्शन हमारी रेडी हो जाएगी। फिर उसके बाद ब्रश लेंगे, इस तरह से आपको यहाँ पे इसको चलाना है। इस तरह से आप मैनुअली एडिटिंग कर सकते। अभी इसको बैच में किस तरह से यूज करना है वो भी हम यहाँ पे आपको दिखाते। जैसे कि अभी समझो ये एक्शन है, अगर आपको इस एक्शन को सेव करना है, एक्शन को आपको बार बार यूज करना है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि फोटोशॉप क्रैश हो गया, करप्ट हो गया, वापस से नया फोटोशॉप डालना है तो पहले वाले एक्शन गायब हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपको क्या करना है, ये बटन मोड को ऑफ करना है और ये फोल्डर है, इस फोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक्शन सेव करेंगे, यहाँ पे सेव एक्शन है।
आपको जहां पर भी एक्शन को सेव करना है आप डायरेक्टली उसको सेव कर सकते हैं। तो आपके एक्शन यहाँ पे आपको जहां पर भी सेव करना है आप वहां पे इसको सेव कर सकते हो और बाद में जो भी आप फोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे उसमें आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसको बटन मोड ऑन कर देता हूँ। अभी इन सारे इमेजेस को मैं यहाँ से एक बार क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं विंडोज एक्सप्लोरर में जाता हूँ। तो अभी समझो यहाँ पे मेरे पास दो इमेज है, तो मैं वीडियो के पर्पज से यहाँ पे दो इमेज यहाँ पे लिया हूँ। अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस है ब्राइड के और एक ही लाइट कंडीशन है तो उस टाइम पे आप इस एक्शन को यूज कर सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, उन इमेजेस को एक फोल्डर में लाके रखना है ब्राइड फोटोज करके। फिर उसके बाद हम वापस से फोटोशॉप में आएंगे। फोटोशॉप में यहाँ पे आपके पास एक स्क्रिप्ट नाम का एक ऑप्शन रहेगा फाइल में। स्क्रिप्ट में आपको इमेज प्रोसेसर पे आना है और यहाँ पे आपका जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर है, मतलब वो उसमें ब्राइड का फोटो रह सकता है, ग्रूम का रह सकता है या फिर पोर्ट्रेट फोटोज रह सकते हैं। तो आपको सिंपल उनको आपको रिटच करना है। तो यहाँ पे फोल्डर को सिलेक्ट करो। यहाँ पे जैसे मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ, ये फोल्डर हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आउटपुट पूछ रहा है, आउटपुट आपको क्या चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव इन सेम लोकेशन। ठीक है, हम सेव करेंगे सेम लोकेशन पे। तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है सेव एज जेपीजी, तो हम इस ऑप्शन को निकल देंगे और यहाँ पे हम करेंगे सेव एज पीएसडी। तो हमें क्या करना है कि उस फोल्डर में जितने भी इमेजेस है जिसको रिटचिंग करना है मैनुअली, उन सारे इमेजेस को हम मैनुअली पीएचडी में कन्वर्ट करेंगे और फिर एक एक उसको ओपन करके मैनुअली वहाँ पे एडिटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेव एज पीएचडी करता हूँ, मैक्सिमम कंपेटेबिलिटी, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें एक्शन रन करना है स्किन रिटच और रिटच विद ब्रश। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे एक्शन पैनल में अभी एक ही एक्शन है। अगर आपके एक्शन पैनल में ज़्यादा एक्शन है तो आपको यहाँ पे मल्टीपल एक्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। तो हमें क्या करना है, स्किन रिटच और ये फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर रिटच विद ब्रश ये एक्शन है। मैं यहाँ पे सिंपल रन करूंगा और आपके जो भी इमेजेस है वो ओपन हो जाएगी, उस इमेज के ऊपर एक्शन अप्लाई हो जाएगी और उस फोल्डर में चली जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे दो ही फोटो थे तो दो ही फोटो पे ये बैच एडिटिंग हो गया। अभी उन फोटोज को जो एडिट हो गया है उनको मैं ओपन करता हूँ। जैसे यहाँ पे ब्राइड फोटो में जाता हूँ, ये हमारे दो फोटोज थे और जो एक्शन उन फोटो के ऊपर लग गई है पीएचडी करके, ये पीएचडी यहाँ पे बन के आ गई है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये एक्शन का काम हमारा हो गया। एक्शन पैनल को हम बंद कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस इमेज के ऊपर ये एक्शन अप्लाई हो गए। सिंपल है, हम ब्रश सेलेक्ट करेंगे। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से ब्रश चलाना है। ठीक है, एक बार आपका काम हो गया तो आप उसको डायरेक्टली जेपीजी में सेव कर सकते हैं क्योंकि आपने अलग से बैकअप बना लिया है। तो इस तरह से अगर आप पहले से ही इमेज को एडिट करेंगे, रिटच करेंगे, तो आपका काम और भी यहाँ पे ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। बाद में आपको एल्बम पेज के ऊपर एडिट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से आप ब्राइड के ऊपर, ग्रूम के ऊपर या फिर बहुत सारे ऐसे पोर्ट्रेट फोटो रहते हैं तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। हम यहाँ पे सिंपल इसको कंट्रोल अल्ट एस करेंगे और यहाँ पे आप चाहिए तो अलग से फोल्डर बना सकते हैं फाइनल करके। यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे एडिटेड और उसमें इमेज को जेपीजी में सेव कर देंगे। यहाँ पे मैं जेपीजी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नाम देता हूँ इमेज1। जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट नाम रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको सेव कर देते तो ये इमेज यहाँ पे सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद अभी ये इमेज यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये पीएचडी इमेज यहाँ पे एक्शन अप्लाई हो गई है। सिंपल इसको बड़ा करेंगे, ब्रश लेंगे और इस तरह से यहाँ पे ब्रश को चलाएंगे और आपका एक्शन यहाँ पे काम करेगा। तो इस तरह से आप मैनुअली एक एक इमेज के ऊपर भी काम कर सकते हैं। आप बैच एडिटिंग भी कर सकते हैं, प्लगइन का भी यूज़ कर सकते हैं। प्लगइन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्किन फाइनर आप यूज़ करो, उसमें ज़्यादा अच्छा काम होता है। और अगर आपको मैनुअली काम करना है तो एक्शन की मदद से करो। आप अपने हिसाब से आप एक्शन बना सकते हैं और उस एक्शन को आप डायरेक्टली जेपीजी फॉर्मेट में भी आप सेव कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि एक ही साथ सबको एक्शन लगाओ फिर एक एक ओपन करके उनको मैनुअली रिटच करो, तो ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है। एक बार हो गया तो आप वेडिंग पेज बनाने के लिए बैठ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप वेडिंग पेज के अंदर ही रिटचिंग इमेज को रिटच कर सकते हैं, या फिर आप अलग से इमेज को पहले से ही रिटच करके वेडिंग पेज में ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एक्शन यहाँ पे बताई है वो एक्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडिंग को आपको मिल जाएगी, आप फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पीएचडी मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी वेडिंग पेज की, अगर आपको वो भी चाहिए
तो वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।